हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीपोजिशन की सेकेंड वीडियो लेके आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने इन का यूज़ कहाँ होगा, ऐट का यूज़ कहाँ होता है, वो हम विद रूल पढ़े थे लास्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक प्रीपोजिशन की वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें हमने इन और ऐट का यूज़ पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में इनटू का यूज़ कहाँ कहाँ होता है विद रूल पढ़ेंगे। इनटू का यूज़ कहाँ होता है और ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है विद रूल। ओके, सो लेट्स बिगिन। यूज़ ऑफ इनटू। इनटू का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? वैसे इनटू इनटू मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, मतलब किसी चीज़ के भीतर की ओर गति को अभिव्यक्त एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इनटू का प्रयोग मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ जाती है और वो गति में हो तो वहाँ हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। द फ्रॉग फिल इनटू द वेल, मतलब जो फ्रॉग है वो कहाँ गिरा? कुएं में गिरा। तो वो जब जा रहा था तो वहाँ पे मोशन हो रहा था। कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ जा रही है और उसमें मोशन होता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, मतलब वह नदी में कूद गया। कोई पर्सन है जो नदी में कूद गया। अब वो कूदने का जो काम कर रहा है वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है और अंदर जाते हुए उसमें क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। और जब मोशन आ गया तो हम क्या लगाएंगे? इनटू लगाएंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बताया कि इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ जा रही हो और प्लस उसमें मोशन हो रहा हो, गति हो रही हो, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इनटू का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे है रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस। वैसे ब्रेक इनटू मतलब होता है कोई चीज़ तोड़ कर अंदर जाना, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ। बाहर से अंदर की ओर जा रहा है और गति में हो तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? इनटू लगाते हैं। ओके, रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। और इनटू का प्रयोग कहाँ होता है? मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था, यानी कि हम बचपन से हम अगर शैशवावस्था में हैं तो हम किस में चले जाते हैं? किशोरावस्था में बदल जाते हैं या फिर प्रौढ़ावस्था में हो जाते हैं। तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होने के लिए हम वहाँ पे भी क्या यूज़ लगाते हैं? इनटू का यूज़ लगाते हैं। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अब कोई चीज़ हिंदी में है तो हमने कहा कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, तो हिंदी से इंग्लिश में बदल गया, परिवर्तन हो गया, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इनटू लगाएंगे। ओके, पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना उसमें हम क्या लगा देंगे? इनटू लगाएंगे। जैसे मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, जो दूध है वो कर्ड में टर्न हो गया है। वैसे भी टर्न इनटू तो आता ही है ना, जो दूध है वो कर्ड यानी कि दही में बदल गया है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी कि मिल्क ने अपनी अवस्था दूसरी अवस्था में कर लिया है कर्ड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनटू का यूज़ होगा। और एग्जांपल देखते हैं। वाटर टर्न्स इनटू आइस, वाटर जो बदल गया है, वाटर पहला क्या था? वाटर था, बाद में उसने अपनी अवस्था चेंज करके क्या हो गया? आइस हो गया है। तो ये वाटर से आइस बनना एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनटू का यूज़ हो जाएगा। ओके, तो सिंपली यहाँ पे याद रखना है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम या एक अवस्था से दूसरी चीज़, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदल जाना, वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करेंगे। पहला रूल क्या था? पहला रूल ये था कि कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ जा रही हो और उसमें मोशन हो रहा हो, गति हो रही हो, तो वहाँ पे इनटू का यूज़ लगाएंगे। दूसरा रूल क्या है कि एक अवस्था से दूसरी, मतलब एक चीज़ में दूसरी चीज़ में बदल जाना, वहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? इनटू का यूज़ लगाएंगे। एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदल जाना। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, इनटू का प्रयोग का के अर्थ में होता है। जैसे द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायरीड इनटू द केस, वैसे इंक्वायरीड के साथ तो इनटू लगता है। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुकदमे की जांच की, तो यहाँ पे ये रूल क्या कह रहा है कि के अर्थ में भी आप वहाँ पे इनटू का यूज़ कर सकते हैं। जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो किसकी जांच की? मुकदमे की, केस की जांच की, तो यहाँ पे के लिए इनटू का यूज़ कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, के अर्थ में भी हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे दैट ओल्ड मैन हैज़ इनसाइट,
मैंस कैरेक्टर मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो बूढ़ा आदमी है, वो मनुष्य के चरित्र को मतलब बूढ़ा व्यक्ति क्या है, बूढ़ा व्यक्ति को मनुष्य के चरित्र का ज्ञान है। मतलब इस ओल्ड मैन को मैंस के कैरेक्टर का क्या है, ज्ञान है, इंसाइट है। तो यहाँ पे भी के का लग गया है, आपका इनटू का यूज़ लग गया है। तो जहाँ कहीं भी का की के अर्थ में अगर निकल रहा हो सेंटेंस आपका, तो वहाँ पे भी आप इनटू का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। ओके, रूल नंबर 4, इनटू का प्रयोग वर्ब्स के बाद होने पर उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। मतलब अगर हम कोई भी वर्ब में अगर हमारा प्रेपोजिशन जुड़ जाता है ना, तो उसका क्या हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाती है, जिसे हम फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं। वर्ब में प्रेपोजिशन जुड़ना, तुरंत यहाँ पे वर्ब अलग रहेगा, उसके बाद अगर वर्ब की मीनिंग अलग रहेगी, अगर इसके साथ प्रेपोजिशन जुड़ गया तब इसकी मीनिंग अलग हो जाती है और इसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे ब्रेक इनटू, ब्रेक क्या है, ब्रेक एक वर्ब है, वैसे ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, बट इसके साथ इनटू लग गया तो यहाँ पे भी ब्रेक इनटू मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती प्रवेश करना, किसी मतलब कोई चीज़ तोड़ के अंदर जाना, इस तरह होता है ब्रेक इनटू, मतलब ज़बरदस्ती प्रवेश करना। ईट मतलब क्या होता है, खाना, बट इसके साथ इनटू लग गया तो यहाँ पे इसकी मीनिंग चेंज हो गई। वर्ब के साथ प्रेपोजिशन यानी कि इनटू लग गया तो यहाँ पे मीनिंग चेंज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नष्ट करना, कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करना। लुक, लुक मतलब देखना होता है, लेकिन इसके साथ अगर इनटू लग गया तो क्या हो गया, जांच करना, कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट करना, लुक इनटू। टर्न इनटू, टर्न के साथ वैसे इनटू आता है, कोई चीज़ अनुवाद करना, बदलना, अभी हमने पढ़ा था ना, कोई एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना ही, वहाँ पे भी हम किसी भी सेंटेंस में ऐसा सेंस निकल रहा हो कि बदल रहा है कोई चीज़ एक अवस्था से दूसरी, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, तो वहाँ पे भी हम क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। उसी तरह यहाँ पे टर्न इनटू। डू इनटू, इसका मतलब होता है अनुवाद करना। लेट इनटू, अनुमति देना, अलाउ करना। सी इनटू, विचार करना। तो इन सब वर्ब्स के बाद अगर इनटू आ रहा तो इस सब का मतलब ये होता है। ओके, अब हम यहाँ से आपका इनटू का यूज़ यहाँ पे फिनिश होता है। यूज़ ऑफ ऑन का यूज़ पढ़ेंगे कि ऑन का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, विद रूल है यहाँ पे। ओके, ऑन का यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम, जैसे रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए, मतलब अभिव्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में होता है। स्थान स्पर्श की बात कर रहा है ऑन का प्रयोग। जैसे ये एक टेबल है और इस पे रखा हुआ है बॉल, बॉल रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, जो बॉल है वो कहाँ है, टेबल पर है। हमने कहा था कि गेंद जो है वो टेबल पर है। अब ये एक जो बॉल है और टेबल है एक दूसरे से क्या कर रहा है, टच कर रहा है, एक दूसरे से क्या कर रहा है, स्पर्श एक दूसरे से टच कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। यहाँ पे अगर पर की मीनिंग आएगी तो ऑन लगाएगी, तो मतलब ऑन आएगा, मतलब सरफेस से कोई चीज़ अगर टच कर रही हो, एकदम टच कर रही हो, तो वहाँ पे हम ऑन लगाएंगे। ओके, और जैसे बॉल यहाँ पे भी है। ओके, 1 मिनट। तो यहाँ पे ऑन मतलब कोई चीज़ अगर किसी चीज़ से टच हो रही हो तो वहाँ पे हम ऑन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे टेबल है, टेबल के ऊपर ये जो बॉल है वो एक दूसरे से टच है, यहाँ पे टच है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। मतलब कोई चीज़ फर्श से एक दूसरे से टच कर रही हो तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के समझते हैं, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, मतलब किताबें, 2 किताबें कहाँ हैं, टेबल पर हैं। अब किताब जो होगी, ये टेबल है और इस पर हमने किताब रख दिया है, तो वो क्या कर रही है, टच कर रही है एक दूसरे से, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। ओके, ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड। अब जो सूटकेस है उसके हेड पर है तो टच हो ही रहा है ना, तो यहाँ पे हम ऑन लगाएंगे। सरफेस से जब कोई चीज़ एकदम टच हो तो ऑन का यूज़ करेंगे। द हेड मास्टर इज सेटिंग, 1 मिनट, द हेड मास्टर इज सेटिंग ऑन अ व्हील चेयर। तो हेड मास्टर जो है वो व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी बॉडी और व्हील चेयर एक दूसरे से टच कर रही है, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। ओके, रूल नंबर 2 पे चलते हैं। ऑन का प्रयोग को पर के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी कि समय को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है। देख लेते हैं इसको। मतलब ऑन का प्रयोग टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले होता है। जैसे ऑन मंडे इवनिंग, ऑन द सेम नाइट, ऑन ट्यूसडे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट, ऑन द इवनिंग ऑफ द 1 जनवरी। तो जितने भी
आपके डे के नाम है ना, मंडे हो गया, संडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन सभी के आगे हम प्रेपोजिशन क्या यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। या फिर ऑन मंडे इवनिंग हो गया, अगर इवनिंग उनके साथ समय टाइम बता रहा है, ऑन मॉर्निंग ऑफ द इवेंट आ रहा है, इवनिंग आ रहा है उसके साथ, तब भी हम क्या लगाएंगे, सॉरी द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट अगर आ रहा है तब भी हम क्या लगाएंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। इवनिंग ऑफ द 1 जनवरी, तो वहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे वही चीज़ बताया है कि इन सभी के साथ हम इन का प्रयोग नहीं करते हैं, इन सभी के साथ हम हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं। तो 7 डे जैसे मंडे संडे, इन सभी के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर उनके साथ इवनिंग या फिर मॉर्निंग लग जाए या फिर कोई इवेंट या कोई 1 जनवरी इन सब का नाम आ जाए, तो वहाँ पे भी अगर इनके साथ आ रहा है तो वहाँ पे भी हम ऑन का यूज़ करते हैं, इन का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, इन द इवनिंग ऑफ द 1 जनवरी, वैसे देखने में तो लग नहीं रहा कि ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, बट यहाँ पे ये गलत है, ऑन द इवनिंग होगा। ओके, यही चीज़ यहाँ पे बताया। नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या है, ऑन का प्रयोग AND बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप के पहले होता है। जैसे अगर आपका बस आ गया, ट्रेन आ गया, ऑन का प्रयोग AND यानी कि बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप के पहले ऑन का प्रयोग यूज़ होगा। जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, शिप हो गया, इसके पहले कोई आर्टिकल आपका आ रहा है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल, ही वॉज अ बस या फिर अ ट्रेन, अ प्लेन, अ शिप। तो यहाँ पे आपका बस आया हुआ है और उसके पहले आर्टिकल भी आया हुआ है, तो हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, एज एग्जाम्पल में रहेंगे, या फिर एरर पार्ट में पूछ सकता है, ही वॉज इन अ बस। तो आपको यहाँ पे सही करना है कि बस हो गया या ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, शिप हो गया, इसके पहले अगर आर्टिकल आ रहा है तो हमको क्या लगाना है, इन का प्रयोग नहीं करना है, ऑन का प्रयोग करना है। ओके, रूल नंबर 4 इसमें कुछ था नहीं, बस सिंपल है ये। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑन का प्रयोग AN यानी कि साइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, इसके पहले होता है। अगर आपका साइकिल आ रहा है या स्कूटर आ रहा है, मोटरसाइकिल आ रहा है, इसके पहले अगर आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल सिर्फ AN की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या बात कर रहा था यहाँ पे आर्टिकल AND तीनों की बात कर रहा है। बस के आगे द बस भी आ सकता है, द ट्रेन भी आ सकता है, द एरोप्लेन भी आ सकता है, तो आप उसके आगे एन का यूज़ करेंगे मतलब तीनों यहाँ पे बात कर रहा है। बट यहाँ पे रूल नंबर 4 में क्या कह रहा है कि साइकिल हो गया, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इनके पहले AN आना चाहिए, यानी कि आर्टिकल इंडिफिनिट आना चाहिए, तब भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही वॉज ऑन अ साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, तो हाँ ऐसे यूज़ करके बता देगा, ही वॉज, यहाँ पे आपका बाय लिख देगा, बाय अ साइकिल। 1 मिनट, ही वॉज बाय अ साइकिल। ओके, तो यहाँ पे क्या लगा देगा, बाय लगा देगा। तो सबको पता है कि जब भी कोई बाय कहाँ लगता है, जब कोई ट्रैवल हम करते हैं किसी चीज़ से, किसी साधन से करते हैं, तो वहाँ पे बाय लगता है, या फिर हम ए को ही हटाने लग जाएंगे, तो यहाँ पे गलत है। यहाँ पे हमको बाय ही, प्रेपोजिशन ही गलत है, यहाँ पे हमको क्या लगाना है, ऑन लगाना है, क्योंकि यहाँ पे साइकिल के आगे आपका आर्टिकल भी आ गया है, तो हमको यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या आएगा, ऑन आएगा। ओके, तो याद रखिएगा, साइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, इनके पहले आपका आर्टिकल आ रहा है तो आपका ऑन का यूज़ करना है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। ऑन का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव प्लस साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल के पहले होता है। अभी तक आर्टिकल का यूज़ था, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि साइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल के पहले अगर आपका पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव वही हिज, हर, आवर, योर, दियर, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल से पहले अगर आपका एडजेक्टिव आ रहा है पजेसिव, तब भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, हिज साइकिल, या हिज स्कूटर, या हिज मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे हिज साइकिल आया है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। यहाँ पे आपका ज़्यादातर पूछ लेगा बाय हिज साइकिल, बाय को ज़्यादा यूज़ कर लेगा। ओके, तो हमको क्या लगाना है, यहाँ पे ऑन लगाना है। रूल नंबर 6,
रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, वन ऑन का प्रयोग फूट हो गया, अ हॉर्स हो गया, हॉर्स बैक, अ केमल, अ केमल्स बैक, एन एलिफेंट, एलिफेंट्स बैक, अ बुफेलो, बुफेलोज बैक के पहले होता है। मतलब अगर सेंटेंस में फूट आ रहा है या फिर अ हॉर्स आ रहा है, हॉर्स बैक आ रहा है, अ केमल आ रहा है या केमल्स बैक, एन एलिफेंट, एलिफेंट्स बैक एट्सेट्रा, ये सारे आ रहे हैं तो हमको क्या लगाना है, इसके पहले हमको ऑन का यूज़ करना है। जैसे ही वॉक्स, अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऑन फुट, फुट आया तो हम उसके पहले प्रेपोजिशन क्या यूज़ करेंगे, ऑन। ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, अ हॉर्स लग गया तो हम प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे, अपना ऑन लगाएंगे। यहाँ पे क्या पूछ सकता है, अगर एरर पूछेगा तो ही वॉज राइडिंग, ऑन की जगह पे क्या कर देगा, अपॉन कर सकता है, अपॉन कर देगा या फिर अबव कर देगा। यहाँ पे जो हमको लगता है कि हाँ इसके ऊपर होता है कोई चीज़ तो अपॉन कर देगा, अबव अबव कर देगा या ओवर कर देगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। हमको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। यहाँ पे रूल भी कह रहा है कि अ हॉर्स से पहले हमको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। ओके। रूल नंबर 7, ऑन का प्रयोग की ओर के अर्थ में यानी कि डायरेक्शन का बोध कराने के लिए होता है। जब कहीं डायरेक्शन का सेंस निकलता है सेंटेंस में तो हम वहाँ ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे द रॉबर ड्रू अ डैगर ऑन हिम की जगह पे हम यहाँ पे राम को ले आते हैं। क्या कह रहा है, द रॉबर, जो रॉबर है वो डैगर को क्या कर रहे हैं, ड्रू कर रहे हैं, तान रहे हैं, किसके ऊपर, उसके ऊपर कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो रॉबर है, ये जो डैगर को कर रहे हैं राम के ऊपर क्या कर रहे हैं, ताने हुए हैं। तो डायरेक्शन किसकी तरफ, डायरेक्शन है राम की तरफ। तो यहाँ पे डायरेक्शन का सेंस निकल रहा है, तब भी हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ओके। तो सेंटेंस में अगर डायरेक्शन का सेंस निकल रहा है तब भी मतलब कोई चीज़ डायरेक्शन पे शो हो रहा है तो वहाँ पे की ओर मतलब वो राम की तरफ उन्होंने क्या किया है, डैगर को तान रखा हुआ है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8, ऑन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों से पहले होता है। ये कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड हैं जिनके पहले ऑन का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। जैसे टेलीविज़न हो गया तो ऑन टेलीविज़न, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन द टेलीफोन, ऑन स्ट्राइक। स्ट्राइक होता है तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, ऑन स्ट्राइक बोलते हैं। ऑन लीव, ऑन फायर, ऑन डाइट, ऑन हॉलीडेज, ऑन बिजनेस, ऑन अ टूर। और क्या है, ऑन अ ट्रिप, ऑन द वॉल, ऑन अ जर्नी, जर्नी से पहले भी हम यूज़ करते हैं, ऑन अ जर्नी, ऑन द कमेटी, ऑन डिमांड, ऑन 5 मार्च। तो इन सभी के साथ क्या लगाते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन ड्यूटी हो गया, ऑन लोन हो गया, ऑन पीस 50 हो गया, ऑन लोन हो गया, ऑन गॉड हो गया, ऑन द होल शेल हो गया। इन सभी के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे प्रोमिनेंट वर्ड्स हैं जिनके साथ आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 9, ऑन का प्रयोग के विषय यानी कि किसी के संबंध के अर्थ में होता है, किसी के बारे में होता है, किसी के संबंध के अर्थ में होता है। जैसे दिस इज़ अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, मतलब ये जो बुक है वो किस पर है, इंग्लिश ग्रामर पर है। ये जो बुक है वो किस में है, इंग्लिश ग्रामर में है। दिस बुक इज़ ऑन फूलन देवी, और ये बुक किसकी है, फूलन देवी पर है। मतलब कोई चीज़ किसी के बारे, मतलब ये जो किताब है, ये जो बुक है वो फूलन देवी के बारे में बताया गया है या फूलन देवी के विषय में बताया गया है, उनके संबंध में बताया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो कहानी है मेरे दादा पर है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं एक कहानी सुना रही हूँ, जो कहानी मेरे दादा पे है, आई एम टेलिंग अ स्टोरी। तो जैसे दिस स्टोरी ऑन माई ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ये जो स्टोरी है वो किस पर है, किस विषय में है, मेरे दादा के विषय में है या मेरे दादा के संबंध में, माई ग्रैंडफादर के संबंध में है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ऑन का यूज़ कर देंगे। तो किसी के विषय के बारे में हो या किसी के विषय में हो या संबंध में हो तो वहाँ पे भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। ये जो बुक है वो इंग्लिश ग्रामर पर है और ये जो बुक है वो फूलन देवी पर है, तो यानी कि फूलन देवी के विषय में है। ये जो बुक है वो इंग्लिश ग्रामर के विषय में है। तो विषय हो, संबंध हो, किसी के बारे में बता रहा हो तो वहाँ पे भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10 क्या कह रहा है, ऑन का प्रयोग आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई चीज़ ऑफिशियल, हम किसी के मेंबर हैं तो वहाँ पे भी हम क्या हो जाते, वहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। जैसे ही इज़ ऑन द स्टाफ ऑफ बीपीएससी, मतलब वो बीपीएससी का स्टाफ है, तो यानी कि बीपीएससी का वो ऑफिशियल क्या है, सदस्य है।
तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। मतलब इफ़ समवन इज़ वन, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ़ समवन इज़ ऑन अ टीम, कमेटी एट्सेट्रा, दे आर अ मेंबर ऑफ इट। मतलब अगर कोई पर्सन किसी टीम या कमेटी या किसी भी चीज़ से अगर जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है कि वो उस चीज़ का मेंबर है। ओके, जैसे सी इज़ ऑन अ कमेटी, मतलब वो कमेटी में है, तो कमेटी का वो मेंबर है, यानी कि आधिकारिक रूप से वो क्या है, ऑफिशियल क्या है, वो मेंबर है। तो वहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, आयल लगाएंगे। ओके जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देयर आर 3 directors. There are 3 directors on the board. तो यहाँ पे ऑन द लग गया ना कि देयर आर 3 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड, मतलब बोर्ड में कितने डायरेक्टर्स हैं, 3 डायरेक्टर्स हैं। तो बोर्ड के जो डायरेक्टर्स के बाद मतलब आधिकारिक रूप से सदस्य बता रहा है कि ऑफिशियल मेंबर हैं, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे और देखते हैं, आई एम glad to have a player like you यहाँ पे हम डैश करते हैं आवर टीम। क्या आना चाहिए यहाँ पे आपका अगर एरर पार्ट पूछेगा तो यहाँ पे इन आवर टीम लगा देगा कि इन आवर टीम, हमारे टीम में। क्या कह रहा है कि आप जैसे खिलाड़ी को अपनी टीम में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू हैव अ प्लेयर लाइक यू। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। कहीं ना कहीं वो टीम का क्या बन गया है, सदस्य। तो टीम का सदस्य है तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर एरर पार्ट में पूछेगा तो ऑन न लगा के इन लगाएगा, तो हमको लगेगा ये सही है क्योंकि इन आवर टीम, बट यहाँ पे इन नहीं आएगा, ऑन का यूज़ होगा। ओके रूल नंबर 11 पे चलते हैं। 11, ऑन का प्रयोग कुछ फ्रेजेस में भी होता है। कुछ फ्रेजेस है जिनके आगे आपका ऑन का प्रयोग होता है, जैसे ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो आपको वहाँ पे ऑन लगाना है। हम बोलते हैं ना ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, on the back of paper, on the second floor, on the front of a letter, on the right, on the left, on a list, on a form। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं, इनके आगे आप ऑन का यूज़ करेंगे ही करेंगे। ओके, तो यहाँ तक था ऑन का यूज़। उसके बाद है यूज़ ऑफ बिटवीन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें हमने इनटू और ऑन का पढ़ लिया है, रूल विद रूल हमने पढ़ा है कि इनटू का यूज़ कहाँ होगा और ऑन का यूज़ कहाँ होगा। जो इम्पॉर्टेंट है वो इसमें हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बिटवीन और अमंग का यूज़ कहाँ होता है, किसके साथ होता है, कब नहीं होता है, ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।